Hello students, how are you? All is fine. Okay, very good. कक्षा 9 यूनिट 3 क्या निराश हुआ जाए, उसका हम आज लेखक परिचय देंगे। तो लेखक का नाम क्या है यहाँ पे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी यानी कि गुजराती में हम इनको त्रिवेदी कह सकते हैं। आगे है उनका जन्म सन 1907। जन्म कब हुआ था? तो सन 1907 में। और निधन कब हुआ था, यानी कि मृत्यु, तो 1979 में उनका निधन हुआ था। हमको परीक्षा में अगर प्रश्न आए, क्वेश्चंस आए कि क्या निराश हुआ जाए, उनका लेखक का नाम क्या है, तो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 में और मृत्यु 1979 में। तो आगे हम इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक में गांव में हुआ था। क्या है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कौन से जिले में? बलिया जिले में। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। और गांव कौन सा है? तो दुबे का छपरा, ये गांव का नाम है, दुबे का छपरा। कहाँ पे ये गांव है? उत्तर प्रदेश में है। कौन से जिले में है? तो बलिया जिले में है। ओके, आगे है पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये क्या थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिषा आचार्य। जो हमारी कुंडली पढ़ते हैं ना, जो हमारा भविष्य बताते हैं, वे उनकी पढ़ाई की है उन्होंने, उनकी परीक्षा उत्तीर्ण की है, ज्योतिषा आचार्य। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे हैं। किनके आश्रम में? गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 10 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे हैं। ओके, आगे क्या है? तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, हम यहाँ इनको यूनिवर्सिटी कहते हैं, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया हुआ है इन्होंने। देखो क्या है, वो ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी पास की हुई है। પછી गुरुदेव रविंद्रनाथ गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में भी इन्होंने काम किया हुआ है। और क्या दूसरा कि हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे हुए हैं। और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया हुआ है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उपाधियां हैं जिससे सम्मानित हुए हैं। आगे इन्होंने कौन सी रचनाएं की हुई है, यहाँ पे उनका
उनकी डिटेल दी हुई है। तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी ने एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। देखो, निबंध भी लिखे हुए हैं, एक उपन्यास भी लिखा हुआ है, समालोचक भी है, शोधकर्ता, इतिहासकार भी है। ठीक है, आगे क्या है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह थे उनके। ये सब निबंध संग्रह है जिनकी रचनाएं इन्होंने की हुई है। आगे है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, ये उपन्यास है। ये सब ठीक है। आगे क्या है तो देखते हैं कि कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचक तथा इतिहास ग्रंथ है। ये सब क्या है तो इतिहास ग्रंथ है। नीचे हमने देखो कवि का, लेखक का परिचय भी हमें मिल गया और उन्होंने कौन सी रचनाएं की हुई है उनकी भी डिटेल हो गई। अब इस पाठ में क्या है ये हमको यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रस्तुत निबंध में, तो ये पाठ का प्रकार कौन सा है तो निबंध प्रकार है। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। अब क्या है इस पाठ में कि लेखक ने खुद अनुभव की हुई घटनाओं को इस पाठ में दर्शाया गया है। ठीक है, तो अभी हम इतने तक रखते हैं, लेखक का परिचय तक। आगे के वीडियो में मैं और डिटेल आपको दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल।